नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ग्रेटर निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। निकोबार आइलैंड एरिया में इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो गवर्नमेंट का बेसिकली प्लान ये है कि इनिशियल स्टेज में 41,000 रुपये यानी कि लगभग $5 बिलियन US डॉलर खर्च करके इस प्रोजेक्ट को एक ट्रांसशिपमेंट हब डेवलप किया जाए वहाँ पे। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। मतलब टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 75,000 करोड़ रुपए का खर्चा करके लगभग कई फेजेस में इसको लगभग 30 साल के अंदर इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने का प्लान है। तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में यही समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एंड इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है कंपेरेटिव टू और कॉम्पिटिटर, जैसे चाइना हो गया या दूसरे कंट्रीज हो गए जिनका बेसिकली शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में कंट्रोल है, उसके कंपैरिजन में इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है। और इसका अपोजिशन बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही है, वो क्यों कर रही है, क्या रीज़न है कि इसका अपोजिशन किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंडिया का प्लान है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलप करने का गैलेथिया बे में। तो गैलेथिया बे अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली जो है इंदिरा पॉइंट इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है, लैंड पॉइंट, उसके पास ये गैलेथिया बे है। गैलेथिया बे के पास ही इस एरिया में बेसिकली ये लोग जो है प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली 20 मीटर से ज़्यादा गहरा पानी है और ये ऐसे रूट पे पड़ता है जहाँ से दुनिया का ग्लोबल ट्रेड का 60% शिपमेंट इसी रूट के थ्रू गुजरता है। तो इंडिया का प्लान यही है कि इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को कैटर किया जाए और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप की जा सके, और उसी को लेकर यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्लान है। तो यहाँ पे इस कंटेनर टर्मिनल के साथ साथ गवर्नमेंट ने प्लान ये किया है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप करेंगे। मतलब आप समझिए कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो उसको कैटर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे टाउनशिप हो गया, ट्रंक रोड हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर पावर चाहिए हर चीज़ों को, तो उसके लिए पावर प्लांट लगाना, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को लगभग 70 से 75,000 करोड़ रुपए लगेंगे या 80,000 करोड़ रुपए लगेंगे, और ये उसी को डेवलप करेंगे। और ये बेसिकली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी कैटर करना चाहती है इंडिया। तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है? इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ये लाई करता है स्टेट ऑफ मलक्का के पास। मतलब स्टेट ऑफ मलक्का जो है हार्डली 170 किलोमीटर दूर है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये बेसिकली जो स्टेट ऑफ मलक्का है ये इंडियन ओशन को साउथ चाइना और पैसिफिक ओशन इससे कनेक्ट करता है। मतलब इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन को एक दूसरे से लिंक करता है। तो वर्ल्ड का आप देखेंगे 60% ट्रेड इसके थ्रू जाता है। और चाइना का तो और भी बुरी हालत है कि उसका जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट है, मतलब वो जो खरीदता है और मंगाता है वो 80% जो है इसी रूट के थ्रू जाता है। अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे, अगर मैं आपको इसको मैप के ऊपर दिखाऊं, सॉरी 1 मिनट, मैं आपको मैप के ऊपर दिखाता हूं इसको। तो आप देखिए ये चाइना है, ठीक है, दिस इज चाइना, ठीक है। अब ये खरीदता है, कभी ईरान से खरीदेगा, कभी जो है इधर ये सब जो है यहाँ से सपोज इसने खरीदा। अब ये सारा जो रूट इसका जो है आप ये देखेंगे कि ये पूरा यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास होने के बाद ये जो है मलक्का स्ट्रेट पे आया और यहाँ से फिर ये चाइना पहुँचा। तो ये बहुत ही लंबा रूट है और इसी रूट को टैकल करने के लिए चाइना ने बेसिकली जो अपना सीपेक का प्रोजेक्ट है जो गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए बेसिकली आप जो है ग्वादर पोर्ट पे जाता है बेसिकली सीपेक का प्रोजेक्ट। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए चाइना ने डेवलप किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजिक पॉइंट इंडिया के लिए इसीलिए है। अच्छा, आपने नैरोएस्ट पॉइंट पे ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही चौड़ा है, तो ये बेसिकली चोक पॉइंट भी बन जाता है कि सपोज कोई भी इसके ऊपर अगर कंट्रोल कर पाए इस पर्टिकुलर के लिए, तो ये इन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। और ये मैटर करता है वॉर टाइम पे, जब युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो और आपको अपना स्ट्रेटजिक डोमिनेंस दिखाना हो, तो इन सब चीज़ चोक पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया बेसिकली इस चोक पॉइंट के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। तो इन सब प्रोजेक्ट्स के साथ इंडिया जो है अपना खुद का नेवल बेस भी बना रही है, वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस भी इंक्रीज कर रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, आप देखेंगे कि जितनी भी यूरोप से मिडिल ईस्ट होते हुए अफ्रीका से जो ये पर्टिकुलर एरिया है, इससे ईस्ट एशिया की तरफ जितनी भी शिप्स जाती हैं वो बेसिकली इसी कॉरिडोर को, इसी ट्रेड रूट को फॉलो करती हैं। मतलब स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू होकर गुजरती हैं, ठीक है। इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा, चाइना का प्रॉब्लम क्या है कि चाइना का जो मैंने भी आपको दिखाया कि इस पर्टिकुलर रूट पे ये बहुत लंबा डिस्टेंस है और इसको जो है सॉल्व करने के लिए उन्होंने सीपेक का प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्लान किया हुआ है। तो ये बेसिकली मलक्का डायलेमा के नाम से भी जाना जाता है चाइना के लिए स्पेसिफिकली। चाइना जो है इसको सॉल्व करना चाहता है और जो है चाइना की हैवी डिपेंडेंस है। तो अगर आपको चाइना को कंट्रोल करना है तो उसके अगर सपोज ऑयल इंपोर्ट पर आप कंट्रोल कर पाते हैं या चोक पॉइंट पर कंट्रोल कर पाते हैं तो आपको एक स्ट्रेटजिक डोमिनेंस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो इसी के लिए जो है एक नेवल प्रेजेंस बढ़ाने की प्लानिंग है। और आप ये देखेंगे कि एक नेवल और लॉजिस्टिक हब भी वहाँ पर डेवलप करेगी इंडिया, ताकि इंडिया की जो है कैपेसिटी इन पर्टिकुलर लोकेशन को और शिपिंग लेन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ जाए। वहीं पे आप देखेंगे कि
जो इंडिया का लेवरेज है वो इंडियो पैसिफिक रीजन के अंदर इंक्रीज करना, इन पर्टिकुलर चोक पॉइंट को कंट्रोल करके ही कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रेड हब में भी अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर और कोलंबो डोमिनेट करते हैं ट्रांसशिपमेंट हब में। तो अगर मतलब इंडिया का प्लान ये है कि 16 मिलियन मतलब 1.6 करोड़ के करीब कंटेनर्स, 20 फीट के कंटेनर्स होते हैं जो स्टैंडर्ड कंटेनर्स होते हैं, उनका ईयरली हैंडलिंग करने का, कैपेसिटी डेवलप करने का। तो अगर वो कर पाते हैं तो इंडिया को इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिट मिलेगा और इंडिया जो है अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है, अपने लिए जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, जॉब क्रिएट कर सकता है लोगों के लिए। अच्छा, जिस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप कर रहा है वो एरिया भी डेवलप होगा, वहाँ पे जो है टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ेगा, होटल्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका अपोजिशन क्यों किया जाए, तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस का कहना यह है कि इकोलॉजिकल, अब आप देखिए कि भाई हमें अपोजिशन करना है किसी भी नाम पे तो हम अपोजिशन करेंगे उसका। तो इंडिया ने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया का कि हम ही को जो है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखना है और जो है उसके लिए हम जो है अपना सिक्योरिटी जो है खतरे में डाल दें। तो आप ये सब बातें, खैर दैट इज डिफरेंट पॉलिटिकल इशू। इसका इम्पैक्ट ये है कि कांग्रेस का कहना ये है कि वहाँ पे करीब 9-9.5 लाख या 10 लाख के करीब पेड़ काटे जाएंगे। वहाँ पे टर्टल लेदर बैक टर्टल्स हैं, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनका हैबिटेट है, वो हैम्पर होगा। वहाँ पे सोमपेन करके एक कम्युनिटी रहती है जो कि आदिवासी कम्युनिटी है, वो उसको खतरा है, मतलब 100 से 400 रेजिडेंट हैं। मतलब आप देखेंगे कि अगर आप इन सब चीज़ों को देखें और ओवरऑल अपॉर्चुनिटी लॉस्ट देखें तो दैट इज़ हैवी ऑन दिस अपोजिशन, मतलब अपोजिशन के ऊपर वो ज़्यादा भारी पड़ता है। मतलब आप ये सोचिए कि आप कितने ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट जहाँ जियो पॉलिटिक्स में एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करना चाहती है, अगर आप ये हब्स के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यही था कि ये जो निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट है, इस बेसिकली ये क्या है और इसको क्यों अपोजिशन हो रहा है और इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू। मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बेसिकली मलक्का स्ट्रेट और इसके जो बिजनेस कैसे कैरी होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक्सप्लेन कर पाऊँ उसके लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।